स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल पाए। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। तो अम्ल, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एसिड कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अम्ल के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो अम्ल का जो पहला जो भौतिक गुणधर्म होता है वो है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो खट्टा जब हम लोग चखेंगे तो वो कैसा होगा? खट्टा होगा। दूसरा अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र एक पेपर होता है, ठीक है, अगर वो नीला कलर का है और जब हम उसमें अम्ल डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अम्ल का जलीय विलयन हमें H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो क्या प्रदान करेगा? H+ आयन प्रदान करेगा। चौथा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, अम्ल से विद्युत धारा प्रवाह होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो पहला हो जाएगा अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो H2 गैस निष्कासित होता है। ठीक है, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस निष्कासित होता है? H2 गैस निष्कासित होता है। दूसरा अम्ल जब धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। अगला कौन सा गैस उत्पन्न करता है? CO2 गैस उत्पन्न करता है। जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक में जो पदार्थ विद्यमान है उनमें कौन कौन से पदार्थ में अम्ल पाया जाता है? ठीक है, उन पदार्थों को हम लोग देखते हैं। तो पहला है नींबू। ठीक है, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और हम लोग नींबू का स्वाद जानते हैं कि वो खट्टा लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं टमाटर। ठीक है, टमाटर जिसे हम लोग सब्जियों में डालते हैं तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आगे देखते हैं अंगूर। ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। और सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। आगे हम लोग देखते हैं अम्ल के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है प्रबल अम्ल, दूसरा आ जाता है दुर्बल अम्ल, तीसरा आ जाता है सांद्र अम्ल और चौथा हो जाता है तनु अम्ल। तो आइए हम लोग डिटेल से इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रबल अम्ल के बारे में। ठीक है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगर अम्ल में जल मिला देंगे तो वो पूर्णतः विखंडित हो जाएगा तो उसे ही हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण है प्रबल अम्ल के। ठीक है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, और दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र हो जाता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। और तीसरा है नाइट्रिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र हो जाता है HNO3। अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CH3COOH। आगे हो जाता है फॉर्मिक अम्ल HCOOH, या तो हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका सूत्र हो जाता है H2S। क्या हो जाता है? H2S। आगे हम लोग सांद्र अम्ल के बारे में देखते हैं जिसमें जल की मात्रा कम होता है लेकिन अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है।
तो उसे ही हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। आगे चौथा तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है लेकिन जल की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे ही तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, उसमें पानी ज़्यादा मिला हुआ रहता है। तो आशा है आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।